तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एयरटेल वर्सेस जियो फाइबर के ऑल प्लान्स, प्राइस बाय प्राइस कंपैरिजन एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लान्स जो भी जितने भी होते हैं 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों एयरटेल वर्सेज जियो फाइबर का मैंने एक और पहले भी वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने मेनली फोकस किया था प्राइसिंग पर, मतलब प्राइस कंपैरिजन बस किया था। और मैंने उसमें जो अलग अलग प्लान्स होते हैं जैसे कि जियो के होते हैं तो उसमें प्लान बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि कई सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप इसको भी एनालाइज कीजिए। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें अच्छे से सभी प्लान्स को एनालाइज भी करूँगा ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे दोनों प्लान्स के बीच में कौन सा बेटर है लेना, और लॉन्ग टर्म प्लान्स में किस में ज़्यादा बेनिफिट होते हैं ये सब भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं डायरेक्टली अब स्टार्ट करता हूं अपना कंपैरिजन एयरटेल वर्सेस जियो ऑल फाइबर प्लान्स का। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आराम से मैंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूंगा मैं एक एक चीज़ को कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, और जितने भी प्लान्स हैं सबके, चाहे वो मंथली बेनिफिट्स हो, चाहे वो क्वार्टरली बेनिफिट्स हो, हाफ ईयरली, एनुअल, सब बेनिफिट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सभी प्लान्स का। तो आप जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे प्लान्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन देखिए मैंने एक सेम कलर में हाईलाइट किए हैं, उन्हीं के बीच में मेन कंपैरिजन रहेगा हमारा। एयरटेल का 100 Mbps प्लान बेसिक वर्सेस जियो गीगा फाइबर के ब्रॉन्ज और सिल्वर प्लान्स जो 100 Mbps के रहते हैं। एयरटेल का 200 Mbps का एंटरटेनमेंट प्लान वर्सेस जियो गोल्ड का 250 Mbps का प्लान। मैं बताऊंगा 200 और 250 क्यों कंपेरेबल है, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और एयरटेल का 300 Mbps प्रीमियम प्लान है और जियो का डायमंड 500 Mbps, तो उसका तो कोई मेल ही नहीं बनता। और फिर एयरटेल का 1 Gbps वर्सेस प्लेटिनम टाइटेनियम जियो के 1 Gbps प्लान्स। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जंप करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया वन टाइम पेमेंट 2500 करना पड़ेगा, यानी कि आगे पे मैं जितने भी प्राइसेस बताऊंगा आपको कितने ही हो, चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो, कुछ भी हो, आप उसमें 2500 आपको स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा। एक तरीके से वन टाइम पेमेंट देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन, ये आपको पहले पे करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी मैंने नेक्स्ट पेज में अच्छे से उसको सॉर्ट आउट किया है कि आपको 2500 क्यों देना पड़ता है, उसका फायदा क्या है ऐसे। और एयरटेल में भी आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है स्टार्ट में कहीं कहीं पर, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया अपनी वेबसाइट पर, क्लियरली मेंशन नहीं किया जैसे कि इन्होंने किया। इन्होंने अपने प्लान्स लिस्ट के ही नीचे पर मेंशन किया था जियो ने, तो ये जो कि अच्छी बात है, ये मेंशन कर देना चाहिए आपको कितना चार्ज करना है क्लियरली। अब देखिए, अब जियो गीगा फाइबर में सभी प्लान्स देखिए, थिंग्स यू नीड टू नो, यानी कि आपको जो चीजें पता होनी चाहिए कोई भी प्लान लेने से पहले। जियो गीगा फाइबर में जितने प्लान्स हैं सब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं जो आपकी वेबसाइट पे दिए हैं, और सेम एयरटेल के भी, यानी कि आपको जीएसटी अलग से लगाना पड़ेगा 18%, तब जाके आपका जो फाइनल प्राइस जो बनती है वो बनेगी। उसके बाद में आपको जियो गीगा फाइबर में 2500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ में आपको एक 4K सेट टॉप बॉक्स जियो का फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री में मिलेगा। तो मेनली एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये सेट टॉप बॉक्स का ही चार्ज ले रहे हैं बेसिकली आपसे। और नेक्स्ट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सिर्फ मंथली प्लान लेते हैं, यानी कि आपने जैसे स्टार्टिंग में एयरटेल फाइबर का प्लान लगवाया, जैसा कि पर्सनली मैं एयरटेल फाइबर का प्लान यूज कर रहा हूँ 200 Mbps का, और मैंने जब इसका प्लान लगवाया था तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं पहले सिर्फ 1 महीने का पेमेंट करूँ, यानी कि जैसे मेरा प्लान 999 रुपीज़ का है, तो मैं या तो सिर्फ 999 प्लस जीएसटी पे करूं, और साथ में ही मुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना, 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्ज का। अब किसी किसी रीजन में 2000 रुपये रहता है और कई कई जगह पर, और मेरे को चॉइस ये मिली थी कि अगर मैं मिनिमम 3 महीने का प्लान लेता हूं तो मेरे को इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो मैंने 3 महीने का प्लान लिया था, उसमें मेरे को इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं लगा था, प्लस मेरे को अनलिमिटेड डेटा का भी फायदा मिल गया था विदाउट 299 एड ऑन। तो ये किसी किसी में ऐसा बेनिफिट दे देता है एयरटेल, मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ आपको किसी किसी प्लान में तो आपको कितना ही लंबा प्लान ले लें आप, चाहे आप 6 महीने का ले लें, चाहे 12 महीने का ले लें, एयरटेल किसी किसी में 1000 रुपीज एक्स्ट्रा केबलिंग चार्ज लेता ही है। कई कई रीजन में आप देखेंगे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर केबलिंग रिक्वायर्ड ऐसे करके लिखा रहता है नीचे पर। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी अजीब लगी
कि एकदम यूनिफॉर्मिटी नहीं बोल सकते, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्मिटी नहीं बोल सकते कि नहीं आपको मतलब कंफर्म है कि आपको इंस्टॉलेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। वो डिपेंड करता है आपके रीजन में, कई जगह पे 3 महीने के प्लान्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में जो मेन चीज, ये इसका एक डाउन पॉइंट भी हो सकता है जियो के लिए, क्योंकि ये जो अपलोड स्पीड प्रोवाइड करता है ये 1/10 ऑफ डाउनलोड स्पीड होती है दोस्तों। तो अगर आप 100 Mbps का प्लान लेंगे तो आपको सिर्फ 10 Mbps की अपलोड स्पीड, 100 Mbps की डाउनलोड मिलेगी, लेकिन 10 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। 500 Mbps का प्लान लेंगे तो 50 Mbps की अपलोड, यानी कि देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब बेसिकली फाइबर प्लान क्यों लेते हैं आप? सिमेट्रिक कनेक्शन, एक बहुत हाई स्पीड सिमेट्रिक कनेक्शन जो होता है उसको लेने के लिए करते हैं, ताकि आपको अपलोड भी बहुत अच्छी मिले, डाउनलोड भी बहुत अच्छी मिले। अब आप 100 Mbps डाउनलोड की इस्तेमाल करेंगे और जब आप अपलोडिंग कुछ भी करेंगे और आप देखेंगे आपको 10 Mbps की स्पीड मिल रही थी, तो आपका 100 Mbps ओवरराइड हो जाएगा, आपको मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा पर्सनली, अगर आप अपलोडिंग का काम करते हैं बेसिकली तो। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में एयरटेल का जो एक है इंपॉर्टेंट कि एयरटेल में आपको सेट टॉप बॉक्स फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चीज आपकी देखने लायक है, एयरटेल में आपको एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलेगा। यानी कि आप ये सोचिए जैसे जियो सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं वैसे एयरटेल भी करेगा, नहीं वैसा नहीं है, आपको एयरटेल में सेट टॉप बॉक्स फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में दोनों में ही आपको फ्री वॉइस बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडिया टू इंडिया आप कहीं पर भी कॉलिंग कीजिए, टेलीफोन लगाइए अपना रूटर में, और रूटर भी दोनों में फ्री मिलता है आपको। ठीक है, रूटर जियो गीगा फाइबर में आपको रूटर फ्री मिलेगा, सेट टॉप बॉक्स फ्री मिलेगा, और बाकी केबलिंग वगैरह तो सब रहता ही है, और ये सब चीजें फ्री मिलेंगी जियो गीगा फाइबर में। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में सिर्फ आपको रूटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी इंस्टॉलेशन चार्ज तो लगेगा नहीं लगेगा, देखिए मैंने बता दिया आपको कि कैसे लगता है। इसमें तो आपको लगेगा ही लगेगा 2500 रुपए, और इसमें आपको एज पर योर प्लान। और नेक्स्ट जो है फ्री वॉइस बेनिफिट मैंने आपको बताया। और टेलीफोन देखिए किसी में प्रोवाइड नहीं होता है, ना ही जियो कोई टेलीफोन प्रोवाइड करता है, ना ही एयरटेल टेलीफोन प्रोवाइड करता है, लेकिन आप अपना टेलीफोन लगा के फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। और एयरटेल में एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अनलिमिटेड डेटा एड ऑन जो एयरटेल आपको प्रोवाइड करता है वो 3333 GB पर मंथ पे कैप्ड रहता है, यानी कि एकदम प्योरली अनलिमिटेड आपको नहीं मिलेगा। एक महीने में आपको 3333 GB इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्लान जो है वो आपका एयरटेल 100 Mbps का प्लान। तो देखिए जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये जो इमेज मैंने कैप्चर किया लेफ्ट साइड में, इस पे क्रॉस बना हुआ है ऊपर और एक जगह पर ऊपर राइट बना हुआ है, तो ये अभी का जो प्लान जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो वाला प्लान है। और ये वाला जो प्लान है दोस्तों ये 1 महीने पहले का था। तो उस समय देखिए एयरटेल आपको सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम का ही बेनिफिट प्रोवाइड करता था इस प्लान के साथ में, लेकिन अभी वो एक शो एकेडमी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। क्यों डिसएडवांटेज है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इस प्लान के लिए डिसएडवांटेज नहीं है, दूसरे प्लान्स के लिए है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका जो मंथली रेंटल 799 रुपीज और 18% टैक्स मिला के अबाउट 944 रुपीज पर मंथ मिलता है आपको। एयरटेल 100 Mbps इसमें आपको पर मंथ मिलता है 150 GB डेटा 100 Mbps स्पीड के साथ में और अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसी में आपको अनलिमिटेड डेटा एड ऑन के लिए हर प्लान में 299 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आप इसमें 299 का एड ऑन करते हैं तो 800, 300, 1100 और उसमें 18% GST जोड़ के लगभग 1300 रुपए पर मंथ का ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बेसिकली बात ये हुई कि 944 में आपका 150 GB डेटा पर मंथ 100 Mbps में मिलेगा एयरटेल में, और अबाउट 1300 रुपीज में 1300 रुपए में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा आपको 100 Mbps के प्लान में। ठीक है दोस्तों, तो 944 और 1300 बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज है पर मंथ प्राइसिंग की। अब जब आप इसके लॉन्ग टर्म प्लान्स लेते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान्स में जब आप लिमिटेड डेटा यानी कि सिर्फ 150 GB पर मंथ में ही आप 6 महीने वाला प्लान लेते हैं, तो एयरटेल क्या करता है आपको 6 महीने के प्लान लेने पर आपको 7.5% डिस्काउंट देता है MRP पे, और 12 मंथ प्लान लेने पर 15% डिस्काउंट देता है MRP पे। तो जब आप 6 महीने का प्लान लेते हैं तो आपका जो नेट जो आपको जितना पे करना पड़ेगा पूरे डिस्काउंट और GST लगाने के बाद में वो होता है अबाउट दिस मच 5240 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, जो कि मिला के लगभग 873 रुपए पर महीना पड़ता है। और ऐसे ही 12 महीने का 9628 होता है जो कि 802 पड़ता है, इसमें 15% ऑफ कर दीजिए। तो यानी कि एयरटेल में 100 Mbps का प्लान जब आप लेंगे तो अगर आप सिर्फ 1 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 944 रुपीज पे करना पड़ेगा लिमिटेड डेटा के लिए, और लिमिटेड डेटा के लिए ही अगर आप 6 महीने का साथ में पे करते हैं तो लगभग आपको 873 पर मंथ पड़ जाएगा, और 12 महीने का लेंगे तो लगभग 802 पड़ जाएगा। तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं कि प्राइस बहुत इफेक्टिव होती जाती है जब आप ज़्यादा समय का प्लान लेते हैं।
साथ ही साथ अगर अनलिमिटेड की बात करें तो अनलिमिटेड आपको 1300 रुपये पर मंथ। ये देखिए मैंने सेम कलर में हाईलाइट किया है, ग्रीन 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 यानी कि अनलिमिटेड प्लान्स हैं ये, येलो 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 यानी कि लिमिटेड डेटा प्लान्स, और ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है ये है या टोटल प्लान, टोटल अमाउंट जो इस प्लान के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आपको थोड़ी समझने में आसानी होगी। यानी कि 12 महीने के लिए जब आप अनलिमिटेड का प्लान लेंगे तो वो आपको लगभग 1200 रुपये पर मंथ पड़ेगा, और सॉरी 6 महीने का प्लान लेंगे तो अबाउट 1200 रुपये पर मंथ पड़ेगा, और जब आप 12 महीने का प्लान लेंगे अनलिमिटेड में तो लगभग 1100 रुपये पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस आपको ये लेने पर एक्स्ट्रा आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। जबकि मंथली जब आप सिर्फ एडवांस पे करेंगे तो फिर आपको इंस्टॉलेशन चार्ज लग सकता है, लगेगा ही, लग सकता है क्या, लगेगा ही। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि 944 और ये 6 मंथ के लिए इतना और 12 मंथ के लिए इतना, लिमिटेड डेटा के लिए 150 GB के लिए, और अनलिमिटेड लेना चाहते हैं तो 1300, 1200 और 1100 ऐसे प्राइसिंग घटती जाती है लगभग। तो ये 1 महीना, 6 महीने और 12 महीने के लिए, अनलिमिटेड के लिए मैंने बता दिया, लिमिटेड के लिए बता दिया। ये एयरटेल का सीन था दोस्तों, और इसमें आपको शो एकेडमी, एयरटेल एक्सट्रीम की सब्सक्रिप्शन मिलती है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जियो के 100 Mbps प्लान पे, और यहाँ पर साइड में मैंने लिख दिया 10 Mbps अपलोड, यानी कि आपको 10 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। इसमें देखिए पहले मंथली प्लान रेंटल की बात करें तो 699 है ये, और यहाँ पर 826 रुपये पर मंथ। अब देखिए इसमें डेटा लिखा है अप टू 350 GB। ठीक है, तो डेटा की बात बाद में करेंगे, अभी पहले देख लीजिए वॉइस फ्री टीवी वीडियो कॉलिंग जो ये प्रोवाइड करता है ऐसे। और इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी 3 टाइम्स जियो सिनेमा एंड जियो सावन। अब देखिए 3 टाइम्स का मतलब क्या है, कई जगह पर मैंने देखा 3 टाइम्स का मतलब एक्चुअल में 3 मंथ होता है, यानी कि इस प्लान में आपको 3 मंथ तक की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, या फिर प्लान को एक्सटेंड करें तो आपके ऊपर है, लेकिन आपको 3 महीने तक की ही इसमें सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 टाइम्स यानी कि बेसिकली 3 मंथ्स होता है। और नेक्स्ट चीज जो है 100 GB पर मंथ आपको बेसिकली डेटा प्लान बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज यहाँ नोटिस करने लायक है, इन्होंने 350 GB लिख दिया है, लेकिन इसमें एक्चुअल में प्लान बेनिफिट 100 GB, डबल डेटा बेनिफिट ड्यू टू लॉकडाउन 100 + 100 डबल डेटा हो रहा है तो 100 GB, यानी कि अभी की कंडीशन के हिसाब से इतना 100 एक्स्ट्रा। इंट्रोडक्टरी डेटा 50 GB जो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में मिलेगा, जब आप वेलकम ऑफर के तहत इसको लेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में जितने भी टाइम का लेंगे उस समय तक आपको 50 GB मिलेगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। और ये ऑप्शनल चीज़ को क्यों जोड़ दी है इधर पर, तो अलग से 350 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है बेसिकली, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 100 GB पर मंथ ही है। तो अगर आप पूरे ऑफर्स को हटा दीजिए तो सिर्फ आपको बेसिकली 100 GB का ही 100 GB का ही प्लान बेनिफिट मिलेगा 1 महीने के लिए। और अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से देखें तो 200 GB का बेसिकली मिलेगा, कि 50 GB इसमें इंट्रोडक्टरी है। तो ये यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली आगे आपको इतना ही मिलने वाला है, ये चीज़ें ऑफ कोर्स बाद में हटा दी जाएंगी। तो रियलिटी मेरा बताना मेरा काम है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप प्लान को देखिएगा। जैसे कि उसमें 150 GB मिल रहा था एयरटेल में, इससे आपको 100 GB मिलेगा अभी फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से 200 GB। अब नेक्स्ट जब हम लोग आए जियो के दूसरे प्लान में, तो जियो का पहले प्लान का नाम ब्रॉन्ज था। अब जियो का नेक्स्ट प्लान 100 Mbps में ही हो जाता है सिल्वर प्लान। ये आपको मिलता है 849 रुपीज, यानी कि 850 करीब विदाउट GST, और GST मिला के लगभग 1003 रुपये पर मंथ पड़ता है आपको। अब इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें जब आप OTT देखें, OTT यानी कि ओवर दी टॉप एप्स, जो कि आप जैसे सोनी लिव, ZEE5 जितने भी एप्स होते हैं इनको ओवर दी टॉप कंटेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपको पहले ब्रॉन्ज प्लान में सिर्फ जियो सिनेमा, जियो सावन की सब्सक्रिप्शन मिलती है 3 टाइम्स जो लिखा है इसमें। और ये आपका जो सिल्वर प्लान है इसमें आपको देखिए डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, Sun NXT, वूट बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो प्लान बेनिफिट जो हमारा जो मेन कंसर्न है प्लान बेनिफिट, उसकी तरफ जाए तो अप टू 800 GB लिखा है, लेकिन फिर से इसको ब्रेक करके देखें तो एक्चुअल प्लान बेनिफिट आपको सिर्फ 200 GB मिलेगा। डबल डेटा बेनिफिट आपको अभी लॉकडाउन के कारण जो दिया है इन्होंने वो है। इंट्रोडक्टरी डेटा सिर्फ जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा वो रहेगा, और ऑप्शनल जो एनुअल प्लान बेनिफिट, अगर आप एनुअल प्लान 12 महीने का प्लान लेते हैं उसको भी हर प्लान पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर जोड़ के अप टू लिख दिए हैं, तो वो चीज़ गलत है थोड़ी सी, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और 200 GB पर मंथ आपको मिलेगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर साइड में हर एक जियो प्लान के साइड में यहाँ पर लिख के रखा है कितना मिलेगा हर एक प्लान के लिए, अब मैंने लिख के रखा है और एक्सप्लेन भी किया है ब्रेक डाउन करके कि कितना कितना बेनिफिट आपको मिलता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिएगा दोस्तों आराम से। तो इसमें 200 GB, ठीक है, ब्रॉन्ज में 100 GB पर मंथ, इसमें 200 GB पर मंथ, और फिर इसी को डबल कर देंगे तो ये डबल बेनिफिट ड्यू टू लॉकडाउन वो सेपरेट है, मतलब वो हमेशा नहीं मिलेगा आपको, जो परमानेंट में मिलने वाले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ तो ठीक है अभी फिलहाल वो देगा आपको अगर अभी आप प्लान लेंगे तो ये था यहाँ पर। अब जब आप इसको एयरटेल के साथ में कंपेयर करें
तो अभी आप देखिए मंथली में देखेंगे तो जो यहाँ वाला प्लान है 826 पर मंथ, ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन डेटा इसमें कम है एज कम्पेयर टू एयरटेल। एयरटेल का भी 150 GB कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 100 MBPS के हिसाब से, भी आपका खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अनलिमिटेड प्लान्स की तरफ जाइए। तो अनलिमिटेड में अगर आप इसका 1300 रुपये में ले लेंगे तो इससे बेटर प्लान आपको इस सेगमेंट में कोई सा नहीं मिलेगा। आप दोनों प्लान्स में से देख लीजिए। मैं एडिशनल बेनिफिट्स वाला भी दिखाऊंगा जो अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लान मिलते हैं, उसमें भी देखें तो ये 1300 वाला अनबीटेबल हो जाएगा इफ़ यू आर कंसर्न ओनली अबाउट डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स। अगर आपको OTT स्ट्रीमिंग ज़्यादा नहीं करनी है तो फिर आपको अनलिमिटेड की तरफ जाना चाहिए एयरटेल के। और नहीं तो अगर आपको सेट टॉप बॉक्स स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, लाइव टीवी वगैरह देखना है इससे, तो आप जियो की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस था 826 और 1003 जियो के ब्रॉन्ज और सिल्वर प्लान्स में, ठीक है। और मैंने आपको प्लान बेनिफिट बता दिया 100 GB 200 GB, जबकि एयरटेल में आपको 150 GB मिलता है। अब जब आप 3 महीने का प्लान देखें, ठीक है, एयरटेल में 3 महीने में मैंने आपको बताया कहीं पर मिलता है कहीं पर नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो प्राइसिंग सेम रहेगी, पर मंथ आपको लगभग पूरी सेम की सेम प्राइस पड़ेगी। बस एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा, आपका इंस्टॉलेशन कम हो जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और ये चीज़ उन्होंने वेबसाइट में कहीं मेंशन नहीं की है, क्योंकि आप वेबसाइट के माध्यम से सिर्फ 6 महीने और 12 महीने, नहीं ऑफिशियल उनका 6 मंथ और 12 मंथ ही है, 3 मंथ का बहुत ही कम जगह पर है, सब जगह पर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए 3 महीने का प्लान। अब जियो के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इनको समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से इसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया है। जब आप 3 महीने का कोई सा भी जियो का प्लान लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कि आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जियो के ब्रॉन्ज प्लान में आपको 100 GB पर मंथ डेटा मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली प्लान 3 महीने का लेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा, यानी कि 100 का 25% 25 GB, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 100 GB का 25% 25 GB, तो 125 GB डेटा पर मंथ आपको मिलेगा। और ये जो अभी डबल डेटा बेनिफिट ड्यू टू लॉकडाउन, ये इसमें ऐड हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपको सिर्फ अभी के लिए मिलेगा, परमानेंटली आपको नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए आपको यहाँ पर वही चीज़ लिख के दिखाऊंगा जो आपको परमानेंटली मिलने वाला है, वो चीज़ अभी इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ कभी भी हट सकती है। और आप जानते हैं कि जियो हमेशा अपनी प्लान्स थोड़े से इंटेलिजेंटली मतलब सामने पर रखता है, ताकि आपको लगे कि आपको ज़्यादा डेटा एक्चुअल में मिल रहा है, लेकिन उतना बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखते हुए सब चीज़ को काम कीजिएगा। तो जब आप 3 महीने का प्लान लेंगे तो बेनिफिट ये हो जाएगा, देखिए प्राइसिंग वही पड़ेगी, 3 महीने में आपको सेम प्राइसिंग पड़ेगी, ठीक है। जियो के 3 महीने वाला प्लान लेने पर, चाहे आप ब्रॉन्ज वाले ले लीजिए चाहे सिल्वर वाला, दोनों प्लान में आपको प्राइस पर मंथ सेम पड़ेगी GST मिला के। इसमें बस बेनिफिट ये रहेगा, आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा, यानी 100 मिल रहा था तो 125, 200 मिल रहा था तो 200 का 25% ऐड, यानी कि 250 GB पर मंथ डेटा आपको मिलेगा सिल्वर में, ब्रॉन्ज सिल्वर, ठीक है दोस्तों। प्राइसिंग का डिफरेंस है और वो OTT का डिफरेंस है दोनों प्लान्स में। अब इसके बाद जब हम लोग आते हैं 6 महीने के प्लान पर, अब 6 महीने में देखिए आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना रहता है। जियो की बात करूं दोस्तों, एयरटेल में 6 महीने में क्या है, 7.5% सीधा प्राइस में डिस्काउंट, बस, और एक्स्ट्रा कोई आपको बेनिफिट नहीं, सीधा साधा उसका फंडा सिंपल है। 6 महीने का प्लान लीजिए एयरटेल में, 7.5% डिस्काउंट, 12 महीने का लीजिए 15% डिस्काउंट ऑन MRP, बस। तो समझने में आसानी है, इसमें इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है। तो देखिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान 6 महीने पे जियो में, देखिए ब्रॉन्ज सिल्वर दोनों मैंने साथ में रख लिया ना, कि दोनों 100 MBPS के हैं, बस प्राइस का डिफरेंस है। तो प्राइस आपको कम भी पड़ सकती है और डेटा भी आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए चूज वन लॉन्ग टर्म प्लान 6 मंथ के लिए, अगर आप एक एक्स्ट्रा मंथ चूज करते हैं, यानी कि 6 महीने का प्लान लेने पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप उतने ही 6 महीने का पे करके 7 महीने चला लीजिए, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या फिर आप 6 महीने चलाइए लेकिन आपको पर महीने 50% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, यानी कि आपको या तो 150 GB पर मंथ डेटा मिल जाएगा, ठीक है। 100 GB वैसे मिल रहा था तो 100 का 50% 50, तो 150 GB डेटा पर मंथ मिल जाएगा इसमें। और नॉर्मली आपको 200 मिलता था इसमें सिल्वर में, तो 200 की जगह 300 मिल जाएगा। या फिर आप इसमें 150 ले लीजिए, या फिर इसी प्लान में आप 6 की बजाय इतने ही प्राइस में 7 महीना चला लीजिए, तो आपका इफेक्टिव पर मंथ प्राइस आपका कम पड़ जाएगा। देखिए 826 से 707 आ गया, सेम चीज इसमें है, लेकिन ये 707 में आपको उतना ही 100 GB डेटा ही मिलेगा। ऐसा ही चीज इसमें है सिल्वर प्लान में, आप या तो 300 GB पर मंथ कर लीजिए, या फिर आप 6010 जो आपका 6 महीने का बनता है सिल्वर प्लान के लिए, उसको आप 7 महीना चला लीजिए, तो वो आपका कितना लगभग 858 रुपीज पर मंथ पड़ जाएगा।
1002 वर्सेज 850, देखिए प्राइस डिफरेंस आया यहाँ पर, लेकिन डेटा इसमें आपको उतना ही मिलेगा 200 GB जितना मिल रहा था। और ये एडिशनल बेनिफिट्स है लॉकडाउन के और इंट्रोडक्टरी डेटा, ये मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा नहीं मिलने वाला। इंट्रोडक्टरी डेटा आपको जैसे इसमें 200 GB मिलेगा, इसमें 50 GB मिलेगा, जब तक के लिए भी आप लेते हैं इंट्रोडक्टरी डेटा सिर्फ स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए 6 महीने का प्लान लेते समय ध्यान रखना है, कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा डेटा चाहिए तो आप ज्यादा डेटा वाला बेनिफिट ले लें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा डेटा काफी है लेकिन अगर इतने प्राइस थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसके लिए आप ये वाला बेनिफिट सेलेक्ट कर सकते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट चीज है जो 1 ईयर का प्लान है जियो के हर प्लान्स में, इसमें आपको 3 में से कोई एक बेनिफिट सेलेक्ट करना पड़ता है। 2 तो ऐसे ही जैसे ऊपर के थे वैसे ही, एक या तो आप 100% डेटा यानी कि डबल डेटा हो जाएगा आपका, वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप 2 महीना एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 महीना एक्स्ट्रा करने का मैं अभी बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट या तो आप कोई डिवाइस खरीद लीजिए, जो डिवाइस जैसे आपको बोलते हैं ना, टीवी साथ में लीजिए जियो के प्लान्स के साथ, स्पीकर साथ में लीजिए, तो वो यही रहता है, लेकिन वो चीज आपको सिर्फ वेलकम ऑफर के तहत मिलेगी, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप हर साल एक ही प्लान कंटिन्यू करते हैं तो हर साल आपको एक टीवी मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ वेलकम ऑफर में। तो या तो आप क्या बोलते हैं ये बेनिफिट लीजिए, 3 में से कोई एक, फिर से बता दे रहा हूँ, या तो आप अपना डेटा ज्यादा कर लीजिए पर मंथ का, या तो आप अपना प्राइस इफेक्टिव प्राइस कम कर लीजिए, यानी कि सेम प्राइस देके 1-2 महीने और 2 महीने और चला लीजिए, या फिर आप डिवाइस अपग्रेड वेलकम ऑफर के तहत आप एक्स्ट्रा डिवाइस आपको मिल जाएगा। तो अब वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जब ब्रॉन्ज प्लान है जो इसका ये 699 वाला जो था, जो 826 पड़ता है आपको, इसमें आपको 3 में से कोई एक बेनिफिट मिलेंगे। नॉर्मली आपको 100 GB मिल रहा था इसमें, मैंने अभी आपको बताया था ब्रॉन्ज में। अब आप या तो 100 की जगह 200, यानी कि देखिए डबल डेटा हो गया जस्ट, तो 100 का 200 हो गया। इसमें ऐसी सिल्वर में 200 का 400 हो जाएगा। तो या तो आप ये वाला चीज ले लीजिए, या फिर आपका जो 9898 जो इफेक्टिव 12 मंथ्स की प्राइसिंग बनती है, उसको या तो आप 14 महीने चला लीजिए, 12 की जगह 14 महीने, 2 महीने एक्स्ट्रा। अब देखिए इसके ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था 6 महीने का बेनिफिट जो आप जियो में लेते हैं, उसमें ये 6 की जगह 7 देता है, जियो में 12 की जगह 14 दे रहा है, तो बात तो वही पड़ रही है ना। 6 की जगह आप 7 महीना यूज कर लीजिए, 12 महीने की जगह 14 महीने, इफेक्टिव आप इसको डिवाइड करेंगे तो पर मंथ उतना ही पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो यानी कि प्राइसिंग आपको उतनी पड़ेगी जितनी 6 मंथ के बेनिफिट में आपको ये एक्सटेंड करने पे, मंथ एक्सटेंड करने पे मिल रही थी। तो देखिए नॉर्मली 826 और ये आपका प्लान एक्सटेंड करने पर 2 महीने एक्स्ट्रा लेने पर 707, ऐसे इसमें 1002 हो रहा था, इसमें 858। या तो आप 200 GB ले लीजिए इस प्लान के लिए, फिर से बता रहा हूँ, या तो आप 200 GB पर महीना ले लीजिए, या फिर आप 707 रुपए पर महीना ले लीजिए, या फिर आप इसका 1 साल का प्लान, ये दोनों बेनिफिट्स हटा दीजिए, आप एक स्पीकर ले लीजिए, वो आपको स्पीकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ वेलकम ऑफर के तहत। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ब्रॉन्ज का ईयरली प्लान लेंगे तो आपको जो एनी वन, देखिए चूज वन लिखा हुआ है इसमें ध्यान से, तो यहाँ पर आपको 2 से 6 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर कोई मिलेगा, और आप सिल्वर वाला लेंगे तो 2 से 12 वॉट का कोई सा ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस था 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ में। 3 महीने में आपको सिर्फ 25% एक्स्ट्रा डेटा का बेनिफिट मिलता है, 6 महीने में आपको 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना रहता है, यानी कि या तो आप एक्स्ट्रा डेटा ले लीजिए 50%, या फिर सेकेंड ऑप्शन, या फिर आप अपना प्लान को 1 महीना एक्सटेंड करा लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे ही 1 साल का प्लान लेने पर जियो में आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना रहता है। वो बेनिफिट्स ये हैं कि या तो आप 200 GB पर महीना यानी कि डबल डेटा कर लीजिए, जैसे कि मैंने ब्रॉन्ज में बताया, और सिल्वर में 400 यानी कि डबल हो जाएगा, या तो आप डबल डेटा ले लीजिए, या फिर आप अपने क्या बोलते हैं प्लान को बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, 2 महीना एक्स्ट्रा कर लीजिए, या फिर आप वेलकम ऑफर के तहत कोई भी एक डिवाइस ले लीजिए। लेकिन कोई भी एक ऑफर लेने पर बाकी ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में और लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि कहीं पर आपको एनालाइज करना है तो आप पॉज कर लीजिए, मैंने सब चीजें अच्छे से हाईलाइट की हुई है, देख लीजिए। और मैं जियो में उतने ही बेनिफिट्स बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि ये डबल डेटा बेनिफिट ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताते जा रहा हूँ। देखिए जैसे L फॉर लॉकडाउन, W फॉर वेलकम ऑफर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी कि 200 GB पर मंथ यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में मिलेगा आपको जो बेनिफिट मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा अभी फिलहाल के लिए प्रोवाइड करेंगे वो वेलकम ऑफर लेने के तहत, वो 100 GB लॉकडाउन के कारण और 50 GB वेलकम ऑफर के कारण। ठीक है दोस्तों, और ये वेलकम ऑफर समाप्त होने के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, और अभी लॉकडाउन वाली बात खत्म होने पर ये अभी सब स्थिति नॉर्मल आएगी, तो ये वाला चीज खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप लिमिटेड डेटा प्लान्स की तरफ जाते हैं तो आपका कई बार डेटा कम पड़ जाता है,
तो अगर जैसे आप जियो का ले रहे हैं, आपको 100 GB 150 GB जितना भी आपको पर महीना मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपका कम पड़ जाए तो आपको एक्स्ट्रा डेटा खरीदना है, तो जियो आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शन कि आप एक 199 वाला प्लान लीजिए जो आपको 7 दिन की वैलिडिटी देगा, 1000 GB डेटा मिलेगा 100 Mbps स्पीड पर, और ये हर एक डेटा के लिए एड ऑन है, चाहे आप 100 Mbps का लें 250 Mbps का, हर एक के लिए आपको इतना ही ये एक्स्ट्रा वो मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ इसमें मिलती है। आप 199 में एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपने 100 Mbps का प्लान लिया, आपका प्लान खत्म हो गया, अब 7-8 दिन बचे हैं आपको और यूज़ करना है, तो आप 7 दिन के लिए ये वाला 234 का इफेक्टिवली 18% GST मिला के पड़ता है, तो उसमें आपको 1000 GB 100 Mbps की स्पीड में मिल जाएगा, और उसके बाद स्पीड घट के 1 Mbps हो जाएगी। अभी 1 Mbps देखिए मैं बता देता हूँ, हर एक प्लान में चाहे वो एयरटेल का हो चाहे जियो का हो, जैसे आपका प्लान खत्म होगा तो स्पीड घट के आपकी 1 Mbps आ जाएगी। चाहे आप कोई किसी भी प्लान पे, आपका प्लान डेटा खत्म होगा 1 महीने का, तो आपकी स्पीड घट के 1 Mbps पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जियो में अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है किसी भी पॉइंट पर महीने के, तो आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं अपना ये वाला प्लान लेकर। और अगर एयरटेल में खत्म होता है तो एयरटेल में आपको स्मार्ट बाइट्स देते हैं। ठीक है, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीनशॉट से लिया है। करंट बिलिंग साइकिल के लिए ये आपको 20 GB डेटा 118 में देते हैं, 100 GB डेटा 235 में देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इससे कंपेयर करें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो ये 1000 GB दे रहा है और ये 100 GB दे रहा है लगभग उतने ही प्राइस पॉइंट पे। तो 100 Mbps के लिए तो ऑफ कोर्स जियो का ज़्यादा बेटर माना जाएगा एक तरीके से। लेकिन जब आप ये इसमें डिसएडवांटेज है कि आपको और ऊपर यानी कि जैसे और ऊपर की स्पीड का एड ऑन करने का मौका नहीं देगा आपको, जबकि एयरटेल में आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आपका 500 का खत्म हुआ तो ये जो 100 GB ऐड होगा आपका 500 Mbps पे ही चलेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एयरटेल में कोई 500 Mbps का नहीं है प्लान, 300 Mbps का मान लीजिए, 300 Mbps का यूज़ करें, आपका डेटा कहीं पर भी खत्म हो गया, तो आप ये 199 वाला एड ऑन कीजिए और 100 GB आपको 300 Mbps में मिलेगा, जबकि इसमें आपको सिर्फ 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। आप किसी भी डेटा प्लान पे एड ऑन कराइए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा डेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये चीज़ रहेगी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एयरटेल के 200। तो देखिए अभी मैंने 100 Mbps प्लान का कंपेयर किया और लगभग मैंने आपको बता दिया हर एक प्लान का बेनिफिट क्या क्या है। तो आप अपनी यूजेज के हिसाब से, अपलोड स्पीड भी मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप अपनी यूजेज के हिसाब से डिसाइड करिए आपको क्या चीज़ चाहिए। अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ OTT एप्लीकेशंस चाहिए तो जियो सेलेक्ट करें, और अगर आप मेनली फोकस्ड हैं कि आपको अच्छी अपलोड और डाउनलोड स्पीड मिले तो आप एयरटेल की तरफ जाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं एयरटेल का 200 Mbps का प्लान वर्सेस जियो का 250 Mbps का प्लान। अब देखिए जो मैं आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि आपको शो एकेडमी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था 1 महीने पहले, ये भी जो क्रॉस बना है ये अभी का प्लान नहीं है ना, ये 1 महीने पहले का प्लान था, और यहाँ पर जो टिक मार्क बना हुआ है ये आपका अभी का है जो एग्जिस्टिंग। तो इसमें देखिए अब इन्होंने, एयरटेल ने क्या किया है, इन्होंने भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, तो सोचा Z5 सब्सक्रिप्शन इन्होंने हटा दिए, हर एक प्लान से हटा दिए, उसकी वजह इन्होंने शो एकेडमी रख दिया। अब देखिए 100 Mbps का प्लान में पहले आपको Z5 की नहीं मिल रही थी, उसकी जगह शो एकेडमी का मिल गया, तो ठीक है उसको एडवांटेज मानेंगे, लेकिन Z5 हटा के उन्होंने शो एकेडमी रख दिया, तो ये चीज़ आप मान सकते हैं नुकसानदायक है। पर्सनली मैं Z5 सब्सक्राइब किया हुआ था लेकिन अब शायद हट जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, हाँ दोस्तों एक और चीज़, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपको 100 Mbps के किसी भी इसमें ना ही जियो के प्लान में मिलेगा और ना ही आपको एयरटेल के प्लान में मिलेगा। ठीक है, आपको अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी 100 Mbps वाले किसी भी प्लान में, ना ही जियो के और ना ही एयरटेल के। ठीक है, और जियो के जो OTT के बेनिफिट्स मिलेंगे मैंने बता ही दिया, 3 टाइम्स दोनों में। ठीक है, दोनों में आपको 3 टाइम्स मिलेंगे, चाहे आप ब्रॉन्ज वाला ले लीजिए तो चाहे सिल्वर वाला, दोनों में आपको क्या बोलते हैं 3 महीने के लिए 3 टाइम्स जो उन्होंने लिखा है। अब नेक्स्ट एयरटेल का 200 Mbps प्लान जैसे मैं बोल रहा था, तो उन्होंने Z5 हटा के शो एकेडमी रख दिया। अब जल्दी से प्राइसिंग देख लें तो हाँ, तो दोस्तों लिमिटेड डेटा प्लान लेने पर एयरटेल 200 Mbps का आपको 1180 पर मंथ पड़ेगा, जिसमें आपको 300 GB डेटा मिलेगा। सेम चीज़ को आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं तो लगभग 1091 इफेक्टिव पड़ जाएगा, और अगर आप 12 महीने के लेते हैं तो इफेक्टिव 1003 पर मंथ पड़ जाएगा। टोटल आपको देखिए 6 महीने का मिला के इतना पे करना पड़ेगा 65491203 300 GB पर मंथ पाने के लिए। और अगर आप इसी को 299 लेके एक्सटेंड कराते हैं तो इसमें आपको 1534 लगभग पड़ जाएगा, और इसको अनलिमिटेड पर एक्सटेंड करने पर 6 महीने के लिए आपको लगभग 1419 रुपये पड़ेगा 6 महीने का लेने पर, और 12 महीने का लेने पर इफेक्टिव 1303 रुपये पड़ेगा। तो 1534, 1418, 1303 ऐसे आपकी प्राइसिंग कम होती जाएगी। तो 6 मंथ और 12 मंथ प्लान बेनिफिट्स लेने पर ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है।
अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जियो के 250 Mbps प्लान पर, यानी कि इसमें आपको 25 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। अब इसमें फिर से मैं बता दूं, प्लान बेनिफिट मेन 500 GB ही है, बाकी का देखिए आप देख सकते हैं। डबल डेटा बेनिफिट लॉकडाउन ये आपको अभी मिलेगा, इंट्रोडक्टरी डेटा जो देते हैं, और एनुअल प्लान बेनिफिट ऑप्शनल, ठीक है, तो इसको तो एक्सक्लूड ही कर दीजिए। अब इसमें आपकी प्राइसिंग रखी गई है 1300 रुपये। 1300 में 18% GST यानी कि 1534 पर मंथ ही आपको पड़ेगा, और इसमें आपको 500 GB पर मंथ इफेक्टिव मिलने वाला है प्लान बेनिफिट के हिसाब से। बाकी लॉकडाउन बेनिफिट ये मिला के आपका लगभग 1000 GB हो जाता है अभी एट प्रेजेंट, और ये 1250 मिला के ये अभी तो ऐसे ही टेम्पररी है, ठीक है। परमानेंटली आपको 500 GB मिलता रहेगा। अब जब आप इसका 3 महीने का प्लान, अब मैं हर एक में वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का, सेम चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 महीने के लेने पर ऐसा बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन कर दिया है। तो जियो का 250 Mbps के प्लान का आप जब 3 महीने का प्लान लेते हैं तो 3 महीने का इफेक्टिव मिला के देखिए आपका इतना ही प्राइस पड़ेगा लगभग पर महीने का, और इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। तो 500 की बजाय आपको 500 का 25% 125, तो ये 625 GB पर मंथ मिल जाएगा। और जो लॉकडाउन बेनिफिट और वेलकम ऑफर बेनिफिट मिल रहे थे ये तो अलग है, मिलेंगे आपको, लेकिन सिर्फ अभी के लिए मिलेंगे। ऐसे 6 महीने का प्लान लेने पर फिर से आपके पास दो चॉइस रहेगी, या तो आप क्या बोलते हैं अपना 50% डेटा अपग्रेड करा लीजिए, या फिर आप 6 महीने का पे करके 7 महीने तक यूज़ कर लीजिए। तो पहला चॉइस यूज़ करने पर आपको 750 GB डेटा पर मंथ मिल जाएगा, क्योंकि 500 का 50% 250 GB, और 500 और 250 GB 750 GB पर मंथ। और या फिर आप 9204 जो इफेक्टिव 6 महीने का इनका प्राइसिंग बनता है उसको पे करके आप 7 महीने चला लीजिए। तो ये आपको इफेक्टिव 1500 पड़ने की बजाय इफेक्टिव 1315 रुपये पर मंथ पड़ जाएगा। और जब आप 12 महीने का लेते हैं तो फिर से अब देखिए 12 महीने में आपको 3 बेनिफिट्स मिल रहे थे उसमें, लेकिन इसमें जब आप 3 महीने का लेंगे, सॉरी 1 साल का लेंगे जियो में, तो इसमें क्या होगा, आपको 1000 GB पर मंथ और 1 साल के लिए दो ही बेनिफिट्स दे रहा है। 1000 GB पर मंथ यानी कि डबल डेटा हो गया, 100% एक्स्ट्रा डेटा, 500 500 1000 GB, और बाकी देखिए लॉकडाउन और वेलकम ऑफर का तो रहेगा ही, लेकिन वो अभी के लिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार कि भाई ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्यों नहीं है, इसमें लिखा है 1750 तो कैसे है, 500 क्यों है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ टेम्पोररी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि कभी भी हट सकता है। तो जो आपको मिलता रहेगा अभी फिलहाल के प्लान बेनिफिट के हिसाब से, हमको फोकस करना है प्लान बेनिफिट पर, ठीक है। तो इसमें या तो 1000 GB डेटा पर मंथ 12 महीने का लेने पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप 12 महीने का पे करके 14 महीने चला लीजिए, 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो इफेक्टिव उतना ही 1315 पड़ेगा। या फिर अगर आप 12 महीने के प्लान का 2 साल का पैकेज लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 साल का पैकेज यानी कि 18,408 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लगभग 36,000 रुपये पे करेंगे, तो आपको ये दो बेनिफिट्स नहीं मिल, अगर आपको ये दो बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मतलब कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, दो बेनिफिट्स की चॉइस के साथ में एक तीसरी चॉइस ऐड हो जाएगी 2 साल का प्लान लेने पर, कि आप 60 सेंटीमीटर की HD TV ले सकते हैं वेलकम ऑफर के तहत। यानी कि सिर्फ आपको वेलकम ऑफर जैसे जब आपको रूटर और ये आपको सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो साथ में आपको 60 सेंटीमीटर की HD TV भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको 2 साल का प्लान बेनिफिट लेने पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी चॉइसेस यही रहेंगी, 1000 GB पर मंथ इतना इफेक्टिव, 2 महीने एक्स्ट्रा, उसमें आपका क्या होगा 4 महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। और इसमें क्या हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर HD TV का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड हो जाएगा 2 साल वाला प्लान लेने पर। 1 साल वाला प्लान लेने पर दो ही चॉइसेस रहेंगे आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एयरटेल के 300 Mbps के प्लान पर। तो इसमें सब सिंपल सी है, 1500 देखिए, फिर से सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ से अमेजॉन प्राइम, इसमें भी देखिए आपका अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन और बाकी जितने भी OTT एप्लीकेशन है सबका सब्सक्रिप्शन मिलेगा जब तक आपका प्लान चलेगा। अमेजॉन प्राइम का सिर्फ 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन रहेगा, बाकी जितने ऐप्स हैं सबका उतने टाइम तक रहेगा जब तक आपका प्लान चलता है। अमेजॉन का 1 साल का ही रहेगा, दोनों के लिए, जियो का भी और एयरटेल का भी। अब एयरटेल में 300 Mbps का प्लान प्रीमियम वाला है, सेलेक्ट करने पर 500 GB डेटा पर मंथ मिलता है 1770 रुपये पर मंथ पर। इसी को 6 महीने के लिए लेते हैं तो लगभग 1637 का पड़ जाएगा 1770 की बजाय, और 12 महीने का लेने पर अबाउट 1504 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अनलिमिटेड डेटा एड ऑन करते हैं तो लगभग 2124 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको 3333 GB डेटा लेने के लिए। और यही चीज़ को आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो इफेक्टिव 1964 हो जाएगा, और 12 के लिए लेते हैं तो इफेक्टिव आपका 1805 हो जाएगा। तो देखिए प्राइसिंग कम होती जाती है क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं प्राइसिंग पे। और लिमिटेड के लिए देख सकते हैं येलो में हाईलाइटेड है और ब्लू में हाईलाइटेड है जो आपका टोटल अमाउंट होगा 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और अनलिमिटेड में देखिए कैसे प्राइसिंग कम हो रही है, 2124, 1964, 1805, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपका वही है, 300 Mbps तक की स्पीड रहेगी, 500 GB इंटरनेट मिलेगा, अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स, बेनिफिट्स अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 साल के लिए,
शो एकेडमी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, ये सब आपका जब तक आपका प्लान चलता है तब तक के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग जाते हैं 500 Mbps के प्लान पर। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे आप प्लान को समझते जाएंगे ना, तो ऊपर के जितने प्लान हैं आपको आराम से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अब मैं एक चीज आपको बता रहा था, अभी मैंने ऊपर पे आपको जैसे बताया था एयरटेल का 200 और जियो का 250, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कौन सा बेटर है दोनों में से। अभी हम लोग पहले प्लान कंपैरिजन कर लेते हैं। एयरटेल 300 Mbps, अब जियो का देखिए 300 500 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों अपने में इंडिपेंडेंट प्लान्स हैं। तो देखिए प्राइसिंग, और यहाँ पर अब जब आप 500 Mbps का प्लान लेते हैं जियो का, तो 2500 इसकी MRP है, विदाउट जीएसटी मिला के 2950 पर मंथ। प्लान बेनिफिट 1250 GB, मैं फिर से बता देता हूँ, अभी लॉकडाउन के कारण आपको इसी का डबल 2500 GB मिल जाएगा बेनिफिट पर मंथ। और इंट्रोडक्टरी डेटा जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा वो है 250 GB डेटा, लेकिन एनुअल प्लान बेनिफिट ये आपको नहीं मिलेगा जब तक आप कोई एनुअल प्लान नहीं लेते। 500 Mbps प्लान में 50 Mbps की अपलोड स्पीड मिल रही है, यानी कि 1/10 ऑफ अपलोड स्पीड, जैसे कि मैंने 1/10 ऑफ डाउनलोड आपको अपलोड स्पीड मिल रही है। बाकी सब बेनिफिट्स लगभग सेम है, वॉइस वगैरह सब, होम नेटवर्किंग और ये OTT ONT वगैरह सब आपको मिलेगा। OTT एप्लीकेशंस वही है, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, और OTT तो एकदम भर के रखा हुआ है जियो के प्लान्स में। तो अब यहाँ पर जब 3 महीने का प्लान लेते हैं तो फिर से वही 25% एक्स्ट्रा डेटा का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको 1250 की बजाय आपका जो प्लान बेनिफिट है वो 1562.5 हो जाएगा। बाकी लॉकडाउन वेलकम ऑफर का अलग है, और ये जो मेन चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की हुए हैं ये वही है, 1250 और 312.5 मिला के इतना होता है। 1250 में आपका 25% डेटा ऐड हो जाएगा। 6 महीने का जब आप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको फिर से दो चॉइस मिलेगी, या तो आप क्या बोलते हैं 50% एक्स्ट्रा डेटा ले लीजिए पर मंथ, या फिर आप 6 महीने का पे करके 7 महीने चला लीजिए। ठीक है, तो आप इतने का 6 महीने का लगभग इतना बनता है, इसका 7 महीना करेंगे तो इफेक्टिव ये आपका 2950 से 2527 पर मंथ इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी। और या तो आप 1875 GB डेटा इस्तेमाल कर लीजिए 1250 की बजाय, या फिर आप 7 महीना चला लीजिए। ऐसे 12 महीने का प्लान लेने पर आप इसमें क्या करेंगे, 1250 है तो इसका डबल कर दीजिए 2500, या तो 2500 GB डेटा का बेनिफिट ले लीजिए, या फिर आप 12 महीना का पे करके 14 महीने तक चला लीजिए, और या फिर आप 1 ही साल का पे करके वेलकम ऑफर के तहत 60 सेंटीमीटर की HD TV ले लीजिए। अब देखिए डिफरेंस क्या है, इस प्लान में क्या था 250 Mbps में 2 साल का पे करने पर आपको वेलकम ऑफर के तहत 60 सेंटीमीटर की HD TV मिल रही थी, जो कि 500 Mbps के प्लान में आपको 1 साल का पे करने पर ही आपको 60 सेंटीमीटर HD TV का ऑप्शन मिलेगा। तो 3 में से कोई एक बेनिफिट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जियो के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो जैसे 2 बेनिफिट्स हैं, 2 में से कोई एक, 3 बेनिफिट्स हैं, 3 में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 Gbps प्लान पर। तो एयरटेल का 1 Gbps प्लान है, ये आपको प्लान के साथ ही अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और 4000 इसकी प्राइसिंग है, 18% GST मिला के 4720 रुपये पड़ता है। 6 महीने का लेने पर वही 7.5% डिस्काउंट, तो इफेक्टिव 4366 हो जाता है, जबकि 12 महीने का प्लान लेने पर इफेक्टिव 4012 हो जाता है। टोटल इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और बेनिफिट आपको ये मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन। मैंने बार बार वो दोनों को साइड साइड में नहीं लगाया, क्योंकि अब आप देख ही चुके हैं कि आपकी ZEE5 की सब्सक्रिप्शन हर प्लान से हटा दी गई है। अमेजॉन प्राइम की 1 साल की, शो एकेडमी और एयरटेल एक्स स्ट्रीम, तो OTT इन्होंने एकदम मान सकते हैं कि OTT से इनका फोकस नहीं है, मेन फोकस इनका है स्पीड प्रोवाइड करने, क्योंकि 1 Gbps पे 1 Gbps, 300 Mbps पे 300 Mbps अपलोड ऐसे, तो भी अच्छी बात है। जियो का 1 Gbps प्लान पे आते हैं, 100 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। प्लान की जो प्राइसिंग है देखिए लगभग इसके बराबर ही रखी गई है, 3999, और इसको प्लेटिनम पैक बोलते हैं। इन्होंने पूरी केमिस्ट्री लगा डाली है इसमें, केमिस्ट्री के पूरे एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं प्लेटिनम, टाइटेनियम सब रख डाले हैं इन्होंने। और ये देखिए 4720 इफेक्टिव पड़ेगा GST के साथ में। बेनिफिट आपको 2500 GB प्लान बेनिफिट जो है, डबल डेटा बेनिफिट इतना ही आपको अभी लॉकडाउन के चलते मिल जाएगा, 2500 की बजाय 5000 मिल जाएगा अभी। और इसमें कोई वेलकम ऑफर वाला बेनिफिट नहीं है, तो एनुअल प्लान बेनिफिट तो इससे हटा ही दीजिए सीधा। अब जब 3 महीने की तरफ जाते हैं तो फिर से वही 3 महीने पे 25%, 6 महीने लेने पर या तो 50% या फिर 1 महीना एक्स्ट्रा, 12 महीने का लेने पर या तो आपका डबल डेटा यानी कि 100% एक्स्ट्रा डेटा, या फिर क्या बोलते हैं 2 महीने एक्स्ट्रा चला लीजिए, या फिर आपको एक डिवाइस अपग्रेड मिल जाएगा। तो देखिए 3 महीने का लेने पर आपको 3125 GB डेटा 2500 की बजाय मिलता है। ठीक है, मैंने ब्रेक करके लिखा है 2500, 2500, 625 L यानी कि लॉकडाउन ऑफर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो लिखा हुआ है इतना एक्चुअल में, लेकिन मिलेगा आपको 3125 हमेशा वाला जो बता रहा हूँ। अभी फिलहाल आपको इतना मिल जाएगा क्योंकि अभी लॉकडाउन बेनिफिट चल रहा है। फिर नेक्स्ट जो 6 महीने का बेनिफिट है, इसमें या तो आप 2500 का
50% ऐड, यानी कि 1250 तो 3750 GB या तो पर महीना चला लीजिए, या फिर आप 6 महीना का जो इसका प्राइसिंग बनता है उसको पे करके आप 7 महीना चला लीजिए, तो इफेक्टिव प्राइसिंग आपकी पर मंथ की कम होकर 4720 से 4045 हो जाएगी। 12 महीने का लेने पर आप या तो 2500 की बजाय 5000 GB डेटा पर मंथ ले लीजिए, और अभी लॉकडाउन बेनिफिट है तो 7500 मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट में आपको 5000 GB ही मिलेगा। या तो आप 5000 GB पर मंथ ले लीजिए, या फिर आप क्या बोलते हैं 2 महीना एक्स्ट्रा चला लीजिए तो 4045 रुपये पर मंथ हो जाएगा, या फिर आप 1 साल का पे करके 80 सेंटीमीटर की HD टीवी ले लीजिए वेलकम ऑफर के तहत, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई एक बेनिफिट जो आपको ज़्यादा बेटर लगे उसको सेलेक्ट करिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जियो के टाइटेनियम प्लान के ऊपर। तो टाइटेनियम में इन्होंने देखिए डेटा अच्छा ज़्यादा देके रखा है, लेकिन इसकी प्राइसिंग देखिए ज़बरदस्त है दोस्तों, पर मंथ आपका 10,000 रुपये लगभग पड़ेगा। तो समझ सकते हैं दोस्तों 1 Gbps की मतलब कि 10,000 रुपये बहुत होता है दोस्तों। तो टाइटेनियम प्लान बहुत कम लोग लिए हैं दोस्तों, यूट्यूब पर भी आप जैसे सर्च करेंगे तो ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे नहीं आपको टाइटेनियम प्लान से रिगार्डिंग। तो दोस्तों जो टाइटेनियम प्लान है तो इसमें आपको 8500 मिलेगा, 10,030 रुपये पर मंथ इसकी इफेक्टिव प्राइस पड़ेगी। पर मंथ का जो प्लान बेनिफिट है 5000 GB दिया गया है, जबकि इसमें आपको 2500 दिया गया था, तो इसमें नेचुरली आपको 5000 GB डेटा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। डबल डेटा ड्यू टू लॉकडाउन 5000 GB इसमें मिला लीजिए तो लगभग 10,000 हो जाएगा। एनुअल प्लान बेनिफिट सिर्फ एनुअल प्लान पे मिलेगा आपको, और ये सब्सक्रिप्शन सब वही है। ठीक है दोस्तों, और 3 महीने का प्लान लेने पर वही 25% एक्स्ट्रा डेटा, तो 5000 का 25% 1250 वो ऐड होकर 6250 हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण अभी आपको एक्स्ट्रा 5000 मिल जाएगा जो अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है लॉकडाउन के कारण। फिर 6 महीने वाला जो प्लान है इसमें क्या बोलते हैं आपको लगभग 7500 मिलेगा। ये देखिए जो रेड में जो लिखा हुआ है ना, ये है जो आपको वेबसाइट में जितना लिखा गया कि इतना आपको बेनिफिट मिल रहा है, एक्चुअल में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसमें 5000 वाला हमेशा नहीं मिलेगा आपको, जो हमेशा वाला है मैंने उसको अच्छे से लिखा है, साइड में भी जितने ये सब लिखे हैं ये सब आपको जो एक्चुअल में जो प्लान बेनिफिट है उसको लिखा है। 6 महीने वाले प्लान में आप 7500 GB डेटा पर मंथ पाएंगे, यानी कि 50% डेटा अपग्रेड, या फिर आप 6 महीने का पे करके 7 महीना चला लीजिए तो 10,000 की बजाय लगभग 8596 पड़ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 12 महीने वाला लेने पर आप या तो क्या बोलते हैं डबल डेटा ले लीजिए, 5000 की बजाय 10,000 GB डेटा पर मंथ आपको मिल जाएगा, या फिर 12 महीने का पे करके 14 महीने चला लीजिए। इफेक्टिव प्राइसिंग फिर से आपकी 10,000 से 8596, या फिर आपको 108 सेंटीमीटर की 4K टीवी मिल जाएगी 1 साल का पेमेंट करने पर। ठीक है दोस्तों, 1 साल का पेमेंट करने पर 12 महीने वाला, और हर में आपको किसी एक प्लान को सेलेक्ट करना है। तो यानी कि 10,030 अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो लगभग 1,20,000, यानी कि आप इतना पे करेंगे तब आपको 1 साल के बेनिफिट में प्लान डेटा उतना ही रहेगा, और 108 सेंटीमीटर की 4K टीवी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्लान कंपैरिजन। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है कि आपको कब किस केस में आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, बाकी पर्सनल चॉइसेस सबकी मैटर करेंगे, आपको क्या काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो जियो के लिए तो मेन जो सबसे बड़ा रीजन लगा इसको लेने का वो तो है सेट टॉप बॉक्स, क्योंकि एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स बहुत कुछ अलग है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है। और एयरटेल का आप कब लेंगे जब आपको अपलोड स्पीड इक्वल टू डाउनलोड स्पीड चाहिए, यानी कि अपलोडिंग का आपको ज्यादा काम है, जैसे कि कई लोगों को अपलोड करना पड़ता है बहुत ज्यादा फाइल्स को, उनके लिए जैसे कई 1 GB 2 GB 3 GB की फाइल अपलोड करनी है। अब जब आप अपलोड स्पीड देखेंगे तो जियो आपको सिर्फ 1/10 प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैंने शुरू में भी बोला है कि 1/10 बहुत ज़्यादा कम होती है यार, लगभग मतलब थोड़ा सा जो फ्रैक्शन है उसको जैसे कि 1/3 कर देते, 1/4 कर देते, 1/10 बहुत कम हो जाता है दोस्तों, 100 से सीधा 10 हो जाता है। अब मैंने एक प्लान के बारे में देखा था, मैं आपको बताता हूँ। एयरटेल का एक प्लान है, जैसे कि जब एयरटेल सर्विस इंजीनियर आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो फाइबर का प्लान है कई जगह पर चलता है, जो 40 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है, और वो 699 का रहता है, और उसमें आपको लगभग 20 से 22 Mbps तक की अपलोड स्पीड मिल जाती है। उसको कॉपर फाइबर प्लान बोलते हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो सोचिए आप जैसे जियो का 250 Mbps का प्लान लेंगे, कहाँ 250 Mbps की अपलोड स्पीड, कहाँ 25 Mbps की अपलोड स्पीड है ना। और जो मैंने अभी आपको एयरटेल का ऐसे ही प्लान बता दिया, उसमें कहाँ आपको 40 Mbps के साथ में 21-22 Mbps की अपलोड स्पीड मिल रही है। यानी कि मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि जियो ने अपलोड स्पीड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मेन इन्होंने एंटरटेनमेंट पर ध्यान दे के रखा है, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा OTT कंटेंट सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा OTT कंटेंट की स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है, तो आपको जियो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको अनलिमिटेड डेटा प्लान ऑप्शन हर एक प्लान के लिए चाहिए, देखिए अब अनलिमिटेड डेटा प्लान में आपको 3333 मिलता है एयरटेल में। तो देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ
कि जब आप जियो का देखें तो प्लान बेनिफिट 2500 के बाद सीधा 5000 वाला है। मैं इसमें डबल डेटा बेनिफिट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। डबल डेटा बेनिफिट को अगर इंक्लूड करेंगे तब भी आपका 500 MBPS भी आपको इतनी 3333 GB प्रोवाइड नहीं करेगा पर मंथ। तो एक अच्छा ऑप्शन जियो एयरटेल ने प्रोवाइड किया है आपको अनलिमिटेड डेटा पे अपग्रेड करने का, हर एक प्लान में दिए हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे पर्सनली। और जियो ने भी ठीक है, इन्होंने OTT पे बहुत ध्यान दिया, ये तो मानना पड़ेगा दोस्तों। हर एक OTT का इन्होंने सब्सक्रिप्शन दे दिया है। देखिए प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, मतलब मन खुश हो जाएगा अगर आप OTT स्ट्रीमिंग करते हैं तो। लेकिन अमेजॉन प्राइम पाने के लिए आपको गोल्ड प्लान से ऊपर लेना पड़ेगा। और ये जितने भी बाकी हॉटस्टार वगैरह के थे, जो उनका बेसिक सबसे नीचे वाला जो प्लान है, बेसिक वाला प्लान है, जो ब्रॉन्ज प्लान है, हाँ ब्रॉन्ज प्लान है जो, उसमें आपको सिर्फ वो जियो सिनेमा और जियो का ही आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको ये सब ZEE5 हॉटस्टार, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से स्टार्टिंग में जाके। हाँ, इसमें आपको सिर्फ जियो सिनेमा और जियो सावन का ही बेनिफिट मिलेगा, जो सबसे पहला वाला जो बेनिफिट प्लान था, आपका ब्रॉन्ज प्लान था उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगर आपको OTT की तरफ जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा ब्रॉन्ज से ऊपर, बल्कि मैं बोलूंगा गोल्ड प्लान से ही स्टार्ट कीजिए, कि गोल्ड प्लान से आपको सही OTT के जो बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप 3 महीने का ही बेनिफिट लेंगे तो वो भी कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, सिर्फ अगर आप OTT के लिए ले रहे हैं तो। फिर इसके बाद में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑन एनुअल प्लान विद गुड बेनिफिट्स बट टू कॉम्प्लेक्स। अब इसको अच्छा बोल लीजिए, बुरा बोल लीजिए, 25% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, 1 महीना एक्स्ट्रा। तो अब ये सब तो भाई अब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं तो आप जब लिमिटेड डेटा को इस्तेमाल करेंगे हाई स्पीड प्लान्स में तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक साथ नहीं दे पाएगा, आपका डेटा एग्जॉस्ट ज़रूर होगा। क्योंकि आप जैसे मैंने कई वीडियोस में बताया कि जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं हाई स्पीड प्लान्स में तो वो भी आपको बहुत डेटा खर्च करता है, बाकी नॉर्मल लाइफ में उतना इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब आप लिमिटेड डेटा प्लान लेते हैं, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का, अब ज़्यादा ऊखला स्पीड टेस्ट वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड खाता है उसमें। मेरा जैसे मैं पर्सनली स्पीड टेस्ट करता हूँ, अभी तो मेरे को अनलिमिटेड बेनिफिट मिल रहा है 3333 पर मंथ, तभी मैं करता हूँ तो एक टेस्ट लगभग 500-600 MB डेटा खा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वैल्यू समझ सकते हैं, इतने MB डेटा की बहुत वैल्यू होती है। तो ये चीज़ मैं बता रहा था। और एयरटेल का प्लान आपको कब लेना है, जब आपको OTT से बिल्कुल लेना देना नहीं है, कि आपको OTT कंटेंट नहीं देखना है और आप बिना इसके काम चला सकते हैं, तो उस केस में आपको एयरटेल के ऊपर जाना है। क्योंकि इन्होंने तो ZEE5 की एक चीज़ की दे रहे थे, वो भी इन्होंने हटा दी है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी पर्सनली। अमेजॉन प्राइम की ठीक है, दोनों दे रहे हैं, इसमें गोल्ड प्लान से अब हमें मिल रहा है, इसमें 100 MBPS के ऊपर के जो प्लान है उसमें मिल रहा है। लेकिन चलिए, लेकिन इन्होंने OTT को एकदम ही खत्म कर दिया, तो इसको भी एकदम इसके ऊपर डोमिनेट नहीं बोलेंगे, इसको भी एकदम इसके ऊपर डोमिनेट नहीं बोलेंगे। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है दोस्तों, आपको जो अपने लिए सही लगे उसको लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब जो चीज़ है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन, अभी एक और डिस्कशन है दोस्तों इसके बाद में, अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मोटिवेशन आपको बहुत हेल्प करता है मुझे। आप मुझे बोलते हैं जैसे इस पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मुझे कि हाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे अपना प्यार मेंटेन रखिएगा हमेशा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आते हैं सजेशंस, जो मेरे पर्सनल सजेशंस हैं। गो फॉर अनलिमिटेड प्लान इन एयरटेल। देखिए 1 Gbps में तो आपको ऑफकोर्स अनलिमिटेड मिलता ही है, और वो 4000 का। मैं उससे नीचे के प्लान्स के बारे में बात करूँ, 100, 200, 300 MBPS वाले प्लान्स के, तो उसमें आप अनलिमिटेड पे जाइए, उसमें ना बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। 3333 यानी कि आप तो एकदम फ्री होके इस्तेमाल कर पाएंगे। आप कितना ही चाहे 4K स्ट्रीमिंग कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी आपके दिमाग से एक मतलब टेंशन हट जाएगा। मैंने देखा जब लिमिटेड डेटा प्लान आप कोई सा भी इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग में रहता है अरे यार अब डेटा खत्म हो जाएगा, अब डेटा खत्म हो जाएगा। अब बार बार चेक करते हैं ऐप में जाके कितना डेटा बचा, अरे ठीक है। तो ये चीज़ आपको ना अनलिमिटेड डेटा प्लान में नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों जी। और हाँ, और अनलिमिटेड में जैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा 300 का एड ऑन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान ले लीजिए। देखिए एयरटेल मैं अभी पर्सनली 1 साल से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई परेशानी भी हो जाती है तो इन लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये रीजन टू रीजन डिपेंड करेगा कि वहाँ पर यानी कि आपकी क्वालिटी कैसी है सर्विस की। बाकी जियो का तो मुझे पर्सनली नहीं पता, मेरा एक फ्रेंड इस्तेमाल करता है जियो का फाइबर का, उसका 100 MBPS का प्लान है, तो वो भी बताता है कि ठीक ठाक सर्विस है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आती। एयरटेल में भी कोई खास परेशानी नहीं आती, 1-2 बार आई है तो तुरंत रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 24 आवर्स का टाइम रहता है, वो रिजॉल्व कर देते हैं। जियो का भी ऐसे ही कुछ है। और इसके बाद में एयरटेल सेट टॉप बॉक्स। हाँ, अब सेट टॉप बॉक्स की बात करें दोस्तों, तो सेट टॉप बॉक्स बहुत ही डिफरेंट है दोनों के। एयरटेल का जो सेट टॉप बॉक्स है उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, पहले तो एयरटेल सेट टॉप बॉक्स आपको ये किसी भी प्लान के साथ में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जब आप इसको खरीदेंगे भी
तो जैसे अब इसकी प्राइसिंग 4000 है और बोलते हैं एयरटेल थैंक्स मेंबर्स के लिए 2000 2500। देखिए प्लान्स जो है ना कई कई उसमें चेंज होते रहेंगे, तो कई सारे प्लान्स हैं। जैसे एयरटेल अभी इंडिपेंडेंस ऑफर एक प्रोवाइड कर रहा था, उसमें वो एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे तो कुछ समय के लिए चलते हैं, तो दोनों की वेबसाइट पे कभी कभी कोई टेम्पररी एक्स्ट्रा प्लान्स मिलते रहते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स बहुत डिफरेंट है जियो के सेट टॉप बॉक्स से। अगर आप सोचें कि भाई मुझे चलिए ठीक है OTT स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है, लेकिन मैं लाइव टीवी के लिए एयरटेल सेट टॉप बॉक्स ले लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरे को अच्छा खासा डेटा भी मिल रहा है एयरटेल में, अच्छी अपलोड स्पीड, अच्छी डाउनलोड स्पीड। तो मैं क्या करूँगा, एयरटेल सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करूँगा और बड़ी आराम से लाइव टीवी देख सकूंगा। तो उसके से बोलूँगा सेट टॉप बॉक्स मत लीजिएगा, क्योंकि आपको जो लाइव टीवी इसमें कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए आपके पास में एक एक्टिव DTH एयरटेल कनेक्शन होना चाहिए। शुरुआत में ज़रूर आपको 1-2 महीने तक उसको फ्री में चलाने के लिए दे देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर वो मैंने देखा था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आपके पास एक्टिव DTH कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ जियो में ऐसा नहीं है, जियो में तो साथ ही में प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी बेनिफिट्स को ले पाएंगे। तो लाइव टीवी और OTT के लिए जियो टीवी प्लस और ये सब मिलते हैं ना बेनिफिट्स आपको, फुल HD वगैरह चैनल्स, तो अच्छी चीज़ है, अच्छा स्टेप लिया। और वैसे भी देखा जाए तो आज जो हम कम प्राइस में अच्छे डेटा प्लान्स जो पा रहे हैं वो बेसिकली जियो की बदौलत है। भले ही जियो फाइबर के प्लान्स उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन मेन चीज़ ये जियो का ही किया कराया है, जिसके कारण आज हम, चाहे वो 4G इंटरनेट हो, चाहे वो आपका फाइबर प्लान हो, सब चीज़ें कम इसी की बदौलत हुई है। तो थैंक यू जियो इसको करने के लिए। लेकिन फाइबर प्लान्स जियो ने उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रखे, क्योंकि इनको डेटा प्लान को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था, और पर्सनली इनको ऐसा अलग से नहीं लिखना चाहिए था अप टू 350 GB जैसे इन्होंने लिख दिया। 100 GB प्लान बेनिफिट है, आप 350 बता रहे हैं। अब एनुअल प्लान बेनिफिट नीचे भी इंक्लूड करने का क्या मतलब है यार? जब वो चीज़ आपको एनुअल का लेने पर मिलेगी तो आप उसको मंथली उसमें क्यों साथ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना? भाई ऑप्शनल है, ठीक है, अपने ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन ऑप्शनल तो आप कितना ही लगा के लिख सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? तो इसीलिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और पर्सनली फिर उसके बाद आप देखें, इफ़ यू रिक्वायर इंटरनेट फॉर डूइंग थिंग्स दैट रिक्वायर मोर अपलोड स्पीड्स, तो अगर आपको अपलोड स्पीड का ज़्यादा काम है तो आप एयरटेल की तरफ जाइए। अगर आपको लाइव टीवी OTT स्ट्रीमिंग वगैरह ज़्यादा करनी है तो आप जियो की तरफ जाइए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और मैंने कंपैरिजन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, और पिछले वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा होगा आपको, क्योंकि दोस्तों पिछले वाले में मैंने बोला था कि मैंने एनालाइज नहीं किया था प्लान्स को, तो आप लोगों ने कहा था करने के लिए, तो इसमें मैंने जैसा आपने कहा था वैसा किया। तो दोस्तों आप वीडियो को जैसा प्यार देते आए हैं हमेशा से, वैसे ही अच्छा प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो ये कंपैरिजन था दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हमारा कंपैरिजन यहाँ पर एंड होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन सा प्लान लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एयरटेल या फिर जियो। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और भी अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालिएगा दोस्तों, आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमेशा। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।